दोस्तों नमस्कार। कंस्ट्रक्शन टिप्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें और लाइक कर सकते हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको सारी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, सारी चीज़ें। और देरी ना करते हुए चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम इंटरव्यू क्वेश्चंस कुछ बात करने वाले हैं। हमारे चैनल पर आप विज़िट कर सकते हो 8 पार्ट तक, मतलब पार्ट नंबर 9 हम आज लेके आए हैं और 8 पार्ट तक आप मेरे पे चैनल पर विज़िट करके आप देख सकते हो। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस की स्पेशल इस तरह से बनते हैं जैसे कि ये LNT में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है। तो हम जैसे इंटरव्यू देने गए थे तो उसमें LNT के बेस सारे क्वेश्चंस हैं ये। देखिए, इंटरव्यू क्वेश्चंस LNT पार्ट 9। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाउंडेशन इन द फुटिंग। फाउंडेशन और फुटिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है। आंसर आप टू द पॉइंट आंसर देंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि फाउंडेशन एक ये होता है कि बहुत चौड़ी फुटिंग होती है। नहीं, टेक्निकली आपको, आप इंजीनियर हो, टेक्निकली आपको जवाब उनको देना है। जैसे कि आप फाउंडेशन की बात करें, फाउंडेशन इज़ द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर बिलो ऑफ द NGL इज़ सब स्ट्रक्चर, दैट इज़ सब स्ट्रक्चर। ठीक है। अब NGL के नीचे का जो पार्ट होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम सब स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसको हम फाउंडेशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फुटिंग इज़ द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द फाउंडेशन विच ट्रांसफर द लोड ऑन द लार्ज एरिया। एक बड़े एरिया पर किसी बिल्डिंग के लोड को ट्रांसफ़र करना, उसको हम फुटिंग कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, इस स्केच के माध्यम से भी आप समझ सकते हो। ये NGL हो गया। ये NGL से ऊपर जो भी स्ट्रक्चर बनता है उसको सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, और NGL से नीचे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच डू यू वांट सैलरी। अब देखिए, कुछ सारे क्वेश्चंस होने के बाद आपसे इंटरव्यूअर जो है सैलरी के बारे में डिस्कस करेगा। अब ये उम्मीद बिल्कुल भी ना पालें आप कि भाई मान लो प्रीवियस कंपनी में आपको 10 से 20,000 मिल रहा है, आप चाहो कि अब मेरे को 40 मिल जाए, 35 मिल जाए। नहीं। ठीक है। ये डिपेंड करेगा उसके जो आने वाली कंपनी है जिसमें इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसकी कंपनी के न्यू एम्प्लॉय के लिए रूल्स क्या हैं। ओके। आपकी अकाउंट सैलरी लेगा वो, आजकल ई स्टेटमेंट ले लेते हैं, सैलरी स्लिप ले लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो कितना परसेंटेज उनके कंपनी के नॉर्म्स में होगा उस तरह से इंक्रीमेंट लगे, ना कि आपके इच्छा के अकॉर्डिंग। तो आपको टू द पॉइंट जो आंसर देना है, एज पर योर पॉलिसी आई एम श्योर दैट इट विल बी सेटिस्फाई माई नीड्स, कि आपकी कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग मेरी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, मुझे उम्मीद है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द स्टील इन कॉलम। कॉलम में स्टील की कितनी परसेंटेज होती है। तो सबसे मिनिमम परसेंट एज पर कोड, मिनिमम परसेंटेज ऑफ द स्टील 0.8%, मैक्सिमम 5%। बट हम जो जनरली अभी जो कंसीडर कर रहे हैं 3 से 4% हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वी गो फॉर फाइल फाउंडेशन। फाइल फाउंडेशन के लिए हम कब जाते हैं, कब प्रेफर करते हैं। ठीक है। पाइल फाउंडेशन इज अडोप्टेड व्हेन सॉइल बियरिंग कैपेसिटी इज लेस देन 24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। अब देखिए, किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने से पहले वहाँ पे हम SBC चेक करते हैं सॉइल की। ओके। लैब में चेक कर लेंगे, टू द साइड भी चेक कर लेंगे। अगर उसकी स्ट्रेंथ जो है, कैपेसिटी, SBC जो कैपेसिटी है वो अगर 24 किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब से लेस है तो वहाँ पे हम पाइल फाउंडेशन प्रीफर करेंगे। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू वी यूज़ द स्टेप्स एंड कॉलम। कॉलम में हम जो स्टेप्स लगाते हैं, जैसे रिंग बोलते हैं उसको, वो क्यों लगाते हैं। ठीक है। नंबर आंसर में क्या बोलेंगे, नंबर फर्स्ट, द प्रिवेंट फ्रॉम द शियर फेलियर। देखिए, शियर फेलियर ना हो, ताकि कॉलम बकल नहीं हो। जैसे एक चौक को तोड़ देते हैं ना, ऐसे इसको बोलते हैं शियर फेलियर। ठीक है। टू अवॉइड द बकलिंग ऑफ द कॉलम बकल कर जाना, मतलब झुक जाना बीच में से। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में, कैन यू डिडक्ट द क्वांटिटी ऑफ द स्टील वाइल वी आर कैलकुलेटिंग कंक्रीटिंग क्वांटिटी। अब जैसे एक स्लैब डाल रहे हैं या स्लैब की क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं कंक्रीट की,
तो उसमें से क्या हमें स्टील की क्वांटिटी में डिडक्ट करनी चाहिए या नहीं? सबसे पहले वो क्वेश्चन पूछेगा, आपको यस और नो में पहले बोलना है। तो आपको क्या कहना होगा? नो। नो किस लिए नो? एज पर IS 1200 पार्ट सेकंड के अकॉर्डिंग 1974 के अकॉर्डिंग इसमें क्लॉज है 4.1.8, उसमें वॉल्यूम ऑफ द ऑक्यूपाइड बाय द रेनफोर्समेंट विल नॉट बी डिडक्टेड। ठीक है, जो इसमें कंक्रीट के अकॉर्डिंग जो रेनफोर्समेंट होगी, उसमें जो घेरा जाएगा जगह स्पेस, वो हमारा डिडक्ट नहीं होगा। आप इस कोड में जाके, इस क्लॉज में जाके आप इस चीज़ को ढूंढ सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच केस एडिशनल और एक्स्ट्रा हाइट कैन बी मेड फॉर एक्सटर्नल प्लास्टर। देखिए एक्सटर्नल प्लास्टर अब कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी मेरी साइड पे भी जैसे चल रहा है, देखिए ये कर रहे हैं एक्सटर्नल प्लास्टर। इस केस में क्या होता है कि एडिशनल कॉस्ट कम मेजर करते हैं। 10 मीटर से एवब जब भी हमारा हाइट बढ़ेगा तो एडिशनल कॉस्ट हम मेजर करेंगे। एज पर CPWD स्पेसिफिकेशन मोर देन 10 मीटर वी कैन मेजर द सेपरेटेड पार्ट बट ऑल्सो चेक आवर वर्क ऑर्डर। अब इस केस में अब ये नहीं कि भाई 10 मीटर से ऊपर हाइट हो गई बिल्डिंग की तो हम भाई, मान लो आपने बाहर का रेट लिया 24 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट, तो आप कहो ना जी ये तो 10 मीटर से ऊपर है, हम इसको 35 करेंगे, 40 करेंगे या क्वांटिटी में बढ़ाएंगे। ठीक है, नहीं, इस केस में अपना वर्क ऑर्डर भी आप देखेंगे। ठीक है, वर्क ऑर्डर में आपका क्या तय हुआ था। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वी मेड फॉर द मेजरमेंट प्लानिंग फॉर द MS रेलिंग, व्हाट इज़ द मोड ऑफ द मेजरमेंट फॉर पेंटिंग फॉर MS रेलिंग। MS रेलिंग के लिए मोड ऑफ मेजरमेंट क्या है, पेंट को कैसे कैसे नापते हैं। देखिए ये यहाँ पे थोड़ा छोटा सा मैंने स्केच बनाया है, ये रेलिंग हो गई जैसे। ठीक है, अब इसके बीच में जो ये वॉइड होता है ना, गैप होता है, इसको हम कभी भी इसको हम डिडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या करेंगे, लेंथ और हाइट चेक कर लेंगे। लेंथ और हाइट चेक करने के बाद वो वन साइड ले लेते हैं, भाई पेंट तो दोनों साइड होता है, वन साइड हम ले लेते हैं। इस तरह से हमारा रेलिंग का भी मेजरमेंट ईजिली, पेंट की मेजरमेंट हो जाती है। आई थिंक ये क्वेश्चंस एक सीनियर इंजीनियर के लिए, मतलब फिनिशिंग इंजीनियर के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चंस हैं, आनी चाहिए ये चीज़ें। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू।